जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, विज्ञान टेस्ट सीरीज का आज आपका दूसरा वीडियो है, जिसमें साथियों हम लोग विज्ञान से 30 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और आज के इस 30 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेम में, अंडों में, हरी सब्जियों में या फिर डी दूध में। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। हरी सब्जियों में सबसे अधिक लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरी सब्जियों में। आगे देखिए, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ प्रोटीन नहीं पूछा गया है। अगर आपसे सिर्फ प्रोटीन पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है, तब आंसर आप लोग कर सकते थे क्या, सोयाबीन। लेकिन प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किसमें मिलेगी? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मूंगफली में, याद रखिएगा। आगे देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? चलिए आंसर कीजिए चौथे क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, पालक के पत्तों में याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा आयरन की होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आयरन। चलिए आगे देखिए, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, वर्तिकाग्र भाग को उपयोग में लाया जाता है, जिसे स्टिग्मा भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र। आगे देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक है। आगे देखिए, स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, कल हमने साइंस टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो कवर किया था और उसका PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने इस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ले लीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस कोर्स को परचेज कर लेना है। आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं, सारे क्लास के PDF आंसर के साथ इस कोर्स में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, स्वाद जो है किस प्रकार की संवेदना है? तो ये एक रासायनिक संवेदना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? और साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है। तो साथियों, एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कवक, जिसको फंगस भी कहा जाता है। तो कवक यानी फंगस के कारण एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है। और साथियों, इस कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो माइकोलॉजी, याद रखिएगा, माइकोलॉजी ये क्या है? तो कवक का अध्ययन है। आगे देखिए, रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। और साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा मधुमेह पूछा जाता है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को, इसे भी याद रखिए। आगे देखिए, इंडेन गैस का एक मिश्रण है। तो एलपीजी जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। आगे देखिए, एरोसोल का उदाहरण है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, एरोसोल की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा धुआं, यानी कि स्मोक, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। धुआं जो है एरोसोल का उदाहरण है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस को। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी याद कर लीजिए। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो वो क्या होता है, विलयन उदासीन होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और 7 से कम हो तो वो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये रहा क्लास का टाइमिंग, शाम 7:30 बजे से। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऊर्ध्वपातन द्वारा। पायस एक कोलाइड होता है। देखिए, पायस को इमल्सन भी कहा जाता है, इमल्सन। तो आपसे पूछे पायस का उदाहरण या फिर इमल्सन का उदाहरण, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है द्रव में द्रव। डायनेमो का कार्य क्या है, डायनेमो का मतलब जनरेटर, इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, डायनेमो कैसे काम करता है, तो डायनेमो को काम कराने के लिए सबसे पहले इसको घुमाना पड़ता है। तो घुमाना क्या हो गया आपका, यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को ही कहा जाता है मैकेनिकल ऊर्जा। और ये जब घूमता है तो इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है, जिसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यानी कि विद्युत करंट। तो देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। और मोटर क्या करता है, जस्ट उल्टा, यानी मोटर क्या करता है, तो मोटर में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ऊर्जा देते हैं तो वह घूमता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। बिजली का सुचालक है। अब देखिए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो बिजली का सुचालक यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, ग्रेफाइट। विद्युत आवेश का एसआई एकक क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है कूलॉम। और एम्पियर विद्युत धारा का है। क्लोरोफिल में क्या निहित है। और देखिए, सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। और सेशन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हमने आपको पहले भी बताया था, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, और इसका सिंबल क्या होता है, Mg। आगे देखिए, कशेरुक जंतु को शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, यानी कि कशेरुक जंतु में शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल। मानव शरीर का कौन सा अंग
प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। अब देखिए प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है, यानी किसी और व्यक्ति के अंग को किसी और व्यक्ति में लगाना ही प्रत्यारोपण होता है। जैसे गुर्दा का प्रत्यारोपण हो सकता है, हृदय का भी हुआ है, फेफड़ा का भी हुआ है, लेकिन मस्तिष्क का अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति में डालना ये अभी तक पॉसिबल नहीं है, तो प्रत्यारोपण मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है। आगे देखिए, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल होती है। आगे देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? अब यहाँ पर देखिए बहुत बच्चे हड़बड़ी में गलत आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए हमने हीमोग्लोबिन नहीं पूछा है आपसे, इसलिए जो भी बच्चे लोहा बता रहे हैं उनका गलत है। हीमोग्लोबिन पूछा जाता तब आंसर होता आपका लोहा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मायोग्लोबिन, तो आंसर होगा तांबा इसमें पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अब यहाँ पे देखिए सेल्सियस में पूछा गया है, तो सेल्सियस में जो एग्जैक्ट तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके आसपास देखिए 36.9 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। तो किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो याद रखिएगा रक्त जमाव से संबंधित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना ये काम है गुर्दे का। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये भी है। यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी है। कई हार्मोनों का स्रावन करना ये गलत है, क्योंकि ये कोई भी हार्मोन निष्कासित नहीं करता है गुर्दा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कंडरा जोड़ता है। सही आंसर है पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। आगे देखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? सही आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, सभी को इसका आंसर करना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।